टीवी सीरियल और फिल्मों का बड़े इंसान के साथ साथ मासूम बच्चों के जहन पर क्या असर पड़ता है, इसकी एक वानगी राजधानी दिल्ली में देखने को मिली। यहाँ 3 नाबालिग बच्चों ने टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखकर एक ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला जिसके बारे में सुनकर पुलिस के साथ साथ आम इंसान के भी होश उड़ गए। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे से बेहद दर्दनाक और परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मदरसे के बाहर से शुक्रवार की रात तकरीबन 10 बजे एक महिला ने पुलिस को कॉल किया और बताया कि मदरसे में पढ़ने वाले उसके 5 साल के बेटे रूहान की तबीयत बहुत खराब है। महिला ने कहा कि उसे शक है कि उसके बेटे के साथ मदरसे के अंदर कुछ गलत हुआ है। कॉल मिलने के तुरंत बाद पीसीआर की गाड़ी मौके पर पहुंचती है और कुछ ही देर में दयालपुर थाने की पुलिस भी मदरसे के बाहर पहुंच जाती है। मदरसे के बाहर उस वक्त लोगों की भारी भीड़ लगी थी, हंगामा मच रहा था। 5 साल के बच्चे को गोद में लेकर उसकी मां वहीं पर बैठी थी। बच्चे की गर्दन, पीठ और कमर और पेट पर बड़े बड़े फफोले निकले हुए थे। पुलिस ने बच्चे को फौरन पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो जाती है। बच्चे की मां ने पहले ही कुछ गलत होने की आशंका जाहिर की थी, लिहाजा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और अगले दिन यानी शनिवार की दोपहर जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि बच्चे की मौत की वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि कई अंदरूनी चोटें थी, गंभीर चोटें थी जो मारपीट की वजह से बच्चे को आई थी। यानी यह साफ हो चुका था कि 5 साल के बच्चे की मौत बीमारी से नहीं बल्कि मदरसे के अंदर उसका कत्ल किया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने फौरन इस मामले में मर्डर का केस दर्ज किया और मदरसे के अंदर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई। सबसे पहले पुलिस ने मदरसे के अंदर के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए। पीड़ित बच्चों के दोस्तों और मदरसे के अंदर मौजूद दूसरे छात्रों से भी बातचीत की और उसके बाद जो सच सामने आया वो बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाला था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 5 साल के बच्चे रूहान की हत्या किसी बड़े इंसान ने नहीं बल्कि मदरसे में ही पढ़ने वाले 3 नाबालिग लड़कों ने की है। इनमें 2 की उम्र 11 साल और 1 की उम्र महज 9 साल है। इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा चौंकाने और परेशान कर देने वाली बात यह थी कि तीनों बच्चे मदरसे में एक दिन की छुट्टी कराना चाहते थे क्योंकि वह अपने घर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 5 साल के बच्चे की हत्या की प्लानिंग की। इस बच्चे को ही इन तीनों ने क्यों टारगेट किया, इस सवाल के जवाब में तीनों ने पुलिस को बताया कि रूहान उन्हें गाली देकर बात करता था। तीनों बच्चों ने कत्ल की साजिश कैसे रची, पुलिस से कैसे छिपाया। जब इस बारे में जांच की गई तो पता चला कि तीनों बच्चों ने टीवी पर एक क्राइम शो देखा था जिसमें कुछ बच्चों ने मदरसे में छुट्टी करने के लिए एक बच्चे का कत्ल कर दिया था। तो कत्ल का यह आइडिया इसी क्राइम शो के जरिए इनके दिमाग में आया था, जिसे इन तीनों ने यहाँ मदरसे के अंदर न सिर्फ आजमाया बल्कि उस बच्चे की हत्या भी कर दी और वह भी पीट कर, और साथ ही मासूम बच्चे के शरीर को सिगरेट से भी जगह जगह दागा गया था जिससे उसके शरीर पर फफोले पड़ गए थे। फिलहाल मदरसे पर ताला लग गया है, तमाम बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। आसपास के लोग गुस्से में नजर आए लेकिन पुलिस भी अभी भी इस मामले की जाँच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मदरसे के मैनेजमेंट को जानकारी थी, कहीं जानबूझकर पुलिस से जानकारी छिपाई तो नहीं गई। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक बच्चा करीब 5 महीने पहले ही इस मदरसे में पढ़ने के लिए आया था और वह दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रहता था। मृतक बच्चे के पिता उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए महीने में एक बार दिल्ली आते थे। फिलहाल मासूम रूहान की मौत के बाद परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है और साथ ही पुलिस के इस खुलासे से आसपास के लोग भी हैरान और परेशान हैं।